Hello students and welcome to another presentation courtesy BPRD Public School. ये presentation अंजलि मैम ने बनाया है, so let's thank her for that. And today we will continue talking about our Earth. ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग ओशंस की बात करेंगे. We will take a look at the oceans. तो आगे बढ़ते हैं और ओशंस की बात करते हैं. तो पहला प्रश्न ये है, लेट्स आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर वाज नो ओशन. अगर धरती पर पानी नहीं होता तो क्या होता. लेट मी टेल यू कि कुछ नहीं होता. ना आप होते ना हम होते, क्योंकि जल ही जीवन है. अगर वाटर नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता. वी वुड बी अ डेड प्लैनेट. थैंक गॉड वी आर नॉट, क्योंकि 70% धरती का भूभाग जो है वह पानी से कवर्ड है. इज कवर्ड बाय आवर ग्रेट ओशंस. सो लेट्स स्टडी अबाउट आवर ओशंस. ओशंस के बारे में वैसे तो बहुत कम अभी तक रिसर्च हुई है, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि ओशंस को 5 भागों में बांटा गया है और हमारे जो है वो 5 ओशंस हैं. अब ये 5 ओशंस कौन कौन से हैं वो हम इस मैप पे स्पॉट करेंगे. ये मैप थोड़ी देर तक स्क्रीन पे रहेगा, सो प्लीज डोंट गेट बोर्ड और उसको बहुत केयरफुली देखिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमको मैप पर उनको लोकेट करना आना चाहिए. सो फर्स्ट देयर इज दिस नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अफ्रीका के बगल में है. देन देयर इज साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका के बगल में है, राइट. और ये दोनों मिला के एक ओशन है विच इज द पैसिफिक ओशन. सो नंबर 1 इज पैसिफिक ओशन. सेकेंड आगे बढ़ते हैं. Then there is North Atlantic Ocean, बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है, and South Atlantic Ocean, right? ये क्या है? अमेरिका और यूरोप के बीच में और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ये वाटर बॉडी है और इसको नाम दिया गया है अटलांटिक ओशन. तीसरा वाटर बॉडी है इज इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और ये वाटर बॉडी भारत देश के नीचे आपको दिखाई देगी. ऑन द टॉप, ऑन द नॉर्दर्न पोल आप देख सकते हैं आर्कटिक ओशन, एंड ऑन द सदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव पर आप देख सकते हैं द सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन, राइट. सो दीज आर द 5 ओशंस. जूनियर क्लासेस के लिए इतना बहुत है, लेकिन और अगर लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज जिनको हम सीज, बेस और गल्फ कहते हैं. सर ये क्या होते हैं, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सी और बे और गल्फ ये ओशन से अलग नहीं होते हैं. बस इतना ही अंतर है कि ये देशों ने अपने सुविधा के हिसाब से महासागर के कुछ क्षेत्र को, उस क्षेत्र को जो उनके बॉर्डर से छूता है, उनका नाम उन्होंने रखा है, क्योंकि वो पूरे समुद्र महासागर का नाम नहीं रख सकते. केवल महासागर के उतने हिस्से का नाम रख सकते हैं जो उनके बॉर्डर से छू रहा है. इसलिए ये एक महासागर का छोटा पार्ट बन गया. सो महासागर के छोटे से पार्ट को हम सी कहते हैं. अब इन सी का नाम कैसे रखा गया भाई? जिसके बॉर्डर पे जो वाटर बॉडी आया उन्होंने उसको अपने देश के नाम के हिसाब से रख दिया. जैसे इंडियन ओशन जब इंडिया से मिला, उसके बॉर्डर पे मिला, बंगाल की तरफ मिला, तो हम लोगों ने उसका नाम रख दिया बे ऑफ बंगाल. ठीक है, आप इसको गोल सर्कल में देख सकते हैं. इसी तरीके से इंडियन ओशन जब अरेबिया के बॉर्डर से जाके मिला तो उन्होंने उस क्षेत्र के कुछ दूरी का नाम अरेबियन सी रखा. इसी तरीके से साउथ चाइना, ईस्ट चाइना सी, मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरिबियन सी. ऊपर में जाएंगे तो ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सी. लेकिन ये केवल इतने ही नहीं है, सी बहुत सारे हैं, बेस बहुत सारे हैं, गल्फ बहुत सारे हैं. तो उनके बारे में भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे जब जैसा चैप्टर आएगा, राइट. तो आगे बढ़ते हैं और ये जो पार्ट है वो है अबाउट द लार्जेस्ट ओशन. 5 ओशन है. अब इनके बारे में हम ये जान लेते हैं कि सबसे बड़ा ओशन कौन है. सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, या कह लेते हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर. ये उस भूभाग में है
पृथ्वी के उस हिस्से में है जहाँ बहुत कम भूभाग है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी है, पानी है। आप देख सकते हैं इस नक्शे में बहुत ऑस्ट्रेलिया एक कोने में दिखाई दे रहा है और बाकी सब केवल सागर है। तो इस बड़े से महासागर का नाम है पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। इट इज द लार्जेस्ट ओशन एंड इट इज अबाउट 30% ऑफ ऑल द वाटर। ठीक है, सारे पानी का लगभग 30% केवल पैसिफिक ओशन है। आगे बढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। जो सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड नंबर पे आता है, वो है अटलांटिक ओशन। आपको मैंने बताया था अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच में ये है एंड इट इज कॉल्ड द अटलांटिक ओशन। थर्ड इज क्लैप 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 इज द इंडियन ओशन। ये तीसरा सबसे बड़ा ओशन है। सो दैट अबाउट सम्स अप, ये समेटता है पूरी क्लास को। और कुछ मैंने ट्रिविया के लिए मैंने बोला कि जब ओशंस की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर। एंड क्योंकि ओशंस इतने बड़े होते हैं इसलिए इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स, मैमल्स एंड फिशेस भी काफ़ी बड़े और काफ़ी विचित्र होते हैं। और ओशंस के बारे में बहुत ही कम रिसर्च है अभी, मतलब शुरुआती दौर में है। तो जो चीज़ें हमें पता है, आई लाइक टू शेयर इट विद यू। व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। धरती पे सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है और ये ओशंस में पाया जाता है। ब्लू व्हेल इसी की एक प्रजाति है जो कि लगभग 40 हाथियों का वजन उसका होता है। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दैट इज। आगे बढ़ेंगे, सो यू कैन सी अ शार्क। ये जल में सबसे खतरनाक, ओशंस में सबसे खतरनाक जीव है। ये खून के महक को बहुत दूर से पहचान लेती है और अटैक करती है। देन देयर इज दिस व्हेल शार्क। उसके बाद ये टॉर्टोइस है एंड द टॉर्टोइस के बारे में विशेषता ये है कि ये 200 साल से लेकर 400 साल तक ये जी सकते हैं। द लॉन्गेस्ट लिविंग क्रीचर्स ऑन अर्थ, ये भी ओशंस में पाए जाते हैं। दिस इज अनदर वेराइटी ऑफ व्हेल इज कॉल्ड द व्हेल शार्क एंड इसको ओरका भी बोलते हैं। एंड देन देयर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल इन द वाटर। ओशन में पाए जाने वाला सबसे बुद्धिमान जो जीव है वो है डॉल्फिन। तो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन मैं कंक्लूड करता हूँ। जाते जाते आपको कुछ तस्वीर छोड़ जाता हूँ ओशंस के बारे में, उसकी विशालता के बारे में, उसके नीलेपन के बारे में। सो आई होप यू एंजॉयड द शो। बाय बाय।